अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली फिशर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग के अंदर दो बड़ी अहम किस्म की स्टोरीज़ हैं जिसके ऊपर हमने आज के व्लॉग के अंदर बात करनी है। एक खबर तो ये है जो कि अभी गर्दिश कर रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब एक बार फिर से वो सख्त किस्म का जो उनका स्टांट था उसके ऊपर वापस आ गए, जिसकी वापसी के बाद शहबाज गवर्नमेंट को काफ़ी खतरात लाक हो सकते हैं। अब मियां नवाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं और शहबाज गवर्नमेंट को या फिर जो मरीम नवाज साहिबा की पंजाब के अंदर गवर्नमेंट है उसको क्या खतरात हो सकते हैं, इसके ऊपर आज के ब्लॉग के अंदर बात करेंगे। और जो दूसरी खबर है कि तहरीक इंसाफ ने 6 जमातों को साथ मिला के एक तहरीक का आगाज़ कर दिया है। जिस तहरीक के आगाज़ के ऊपर उन्होंने जो जलसा किया है वो बलूचिस्तान के अंदर किया है। अब ये बलूचिस्तान के अंदर जो जलसा तहरीक इंसाफ ने किया है ये कितना कामयाब जलसा था, कितना पॉपुलर जलसा था और या फिर कितना नाकाम जलसा था, इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि इस तहरीक का नाम जो तहरीक इंसाफ ने रखा है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान रखा है, क्या ये नाम उन्होंने दुरुस्त रखा है या कहीं पर ये तहफ़्फ़ुज़ इमरान के लिए इन सारी जमातों को इकट्ठा किया जा रहा है? क्या कुछ अपडेट्स हैं इसके ऊपर आपके साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं जी मियां नवाज शरीफ के हवाले से। चूंकि आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ अभी पाकिस्तान के अंदर नहीं आए थे, पहले ही उन्होंने एक बयान दाग दिया था कि मैं पाकिस्तान के अंदर जाऊंगा, इलेक्शन से कबल हम जो है वो इस चीज़ का स्टार्ट ले लेंगे कि जो 6 जजेस हैं और जो 2 जनरल्स हैं इनके खिलाफ हमने कार्रवाई करनी है, इनसे मुआवजा किया जाएगा कि मुझे क्यों निकाला गया था। यानी कि 2017 का जो वाक़या था, जो इंसिडेंट था जिसके तहत नवाज शरीफ को हटाया गया था, उनकी गवर्नमेंट को गिराया गया था, तो मियां साहब की अभी भी वहाँ पर ही सुई अटकी हुई है कि उन्होंने उन लोगों का मुआवजा करना है जिन लोगों ने उनको निकाला था। और अभी जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि चूंकि आपको पता है 6 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को हाथ लिखा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर आज खुद नोटिस लिया हुआ है। और अभी जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि मियां नवाज शरीफ ने अपनी लीगल टीम के साथ मुशावरत जो है वो कर रहे हैं कि वो भी अब चूंकि आपको पता है मेरे ख्याल में 29 या 30 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इन्हीं जो अजवद नोटिस है उसके ऊपर समाअत करेगी। तो मियां साहब ये चाह रहे हैं कि वो भी दरख्वास्त दें, अब इसके अंदर वो फरीक बन जाएं और फरीक बन के चूंकि जो 2017 के अंदर उनके साथ हुआ, जो जजेस उसके अंदर इन्वॉल्व थे तो उनका भी मुआवजा किया जाए। वो भी जो जजेस हैं साकिब निसार, आसफ सईद खोसा हैं और जो दीगर जजेस हैं उनके मुआवजे की बात कर रहे हैं। एक रिसेंटली जज जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट, जिनके इस्तीफ़ा दे दिया था, अपनी रिटायरमेंट जो है वो ले ली थी सुप्रीम कोर्ट के, वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे थे, तो उनका भी जस्टिस इजाज़ुल एहसन का भी नाम आ रहा था, मियां साहब की लिस्ट के अंदर मौजूद है। तो मियां साहब एक बार फिर से वो पेंडोरा बक्स खोलना चाहते हैं जिस बक्स की वजह से वो काफ़ी परेशान है। वो अपने आप को कंफर्ट जोन के अंदर फील नहीं करते कि इन लोगों ने मेरी चलती हुई गवर्नमेंट को घेराया था। और मियां साहब गायब गए, कहीं पर भी वो मीटिंग से खिताब कर रहे हो, कहीं इजलास हो, कुछ भी हो, पार्टी लीडरों के साथ डिस्कस कर रहे हो, तो मियां साहब उस 2017 के बयानिए को लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी नुकसान क्या हो सकता है? अभी आपको पता है कि जो गवर्नमेंट बनी हुई है पीडीएम की गवर्नमेंट है, इत्तेहादी गवर्नमेंट है, मुस्लिम नून के पास कोई मेजॉरिटी उस तरीके से नहीं है कि 2/3 मेजॉरिटी, उनके पास सिंगल जो सादा अक्सरियत है वो भी मुस्लिम नून के पास मौजूद नहीं है। तो ऐसे हालात के अंदर अगर आप उन 6 जजेस के खिलाफ आप जो वो एक बयानिया बनाते हैं, डेवलप करते हैं और बयानिए के साथ साथ उनके मुआवजे के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हैं, तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस ने फैसले दिए थे उसके पीछे कौन था, उस वक्त कौन कौन से जर्नल्स थे। जनरल फैज़ हमीद का नाम डायरेक्टली जो वो सामने आएगा और इसके साथ साथ साबिक आर्मी चीफ का नाम जो है वो जो जनरल बाजुआ थे उनका नाम भी सामने आ जाएगा। तो जब ये चीज़ें होंगी तो सिर्फ ये अदलिया तक चीज़ महदूद नहीं रहेगी, इसने एक्सटेंड होना है, इसका दायरा जो उसी हो जाएगा जिसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट भी आ जाएगी। और आपको पता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं चाहेगी कि वो साबिका इस्टेब्लिशमेंट का मुआवजा करे, उनको कटहरे के अंदर आने दे। तो ये एक टफ सिचुएशन पैदा हो सकती है शहबाज गवर्नमेंट के लिए, मरीम नवाज की गवर्नमेंट के लिए। और मेरे ख्याल में मियां साहब इससे बाज भी नहीं रहेंगे। और दूसरी बात कि पार्टी के अंदर से मियां साहब के ऊपर कोई प्रेशर बिल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कि मियां साहब का पार्टी के अंदर जो वोट बैंक है, जो पॉपुलैरिटी है वो मियां साहब की है। क्राउड पोलर मरीम नवाज साहिबा इन जलसों के लिए, और जो बातें सुनी जाती हैं या लीडरशिप जिसको फॉलो करती है वो मियां नवाज शरीफ हैं। और मियां नवाज शरीफ आपको पता है जिस चीज़ के ऊपर स्टैंड ले लें तो फिर वो नहीं देखते कि उनको नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, क्या हो रहा है, वो इस चीज़ को नहीं देखते। वो चाहते हैं कि इंजाम को पहुंचा जाए और इंजाम के ऊपर पहुंचने के बाद ही देखा जाए मुझे क्या हासिल हुआ है, क्या नहीं हुआ है। और अभी मियां साहब मेरे ख्याल में जो बातें मतलब चीज़ें सामने आ रही हैं तो उसकी वजह से मुमकिन तौर पर ऐन मुमकिन है कि जो मुस्लिम नून की गवर्नमेंट है अभी उसको भी खतरा जो है वो हो सकते
सकते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अंदर किसी के मुआवजे की बात करो तो यहाँ से आपके लिए 10 मुश्किलात जो है वो और पैदा कर दी जाती हैं। और दूसरी जानब अगर बात की जाए, जो तरीके इंसाफ ने इस गवर्नमेंट के खिलाफ एक तहरीक का आगाज़ किया है, तरीका आगाज़ उन्होंने बलोचिस्तान से किया। अमूमी तौर पर तो ये होता है ना कि आप जिस सेक्टर के अंदर, जिस सूबे के अंदर आप पॉपुलर हैं, जहाँ पर आपके पास ज़्यादा मेजॉरिटी है, जहाँ पर आपके पास ज़्यादा ताकत है, आप वहाँ से अपनी तहरीक का आगाज़ करते हैं ताकि तहरीक जो है उसको बूस्ट मिल सके। तहरीक इंसाफ ने क्या किया, 6 जमातों को लेकर बलोचिस्तान के अंदर चले गए। और आपको पता है बलोचिस्तान से तहरीक इंसाफ के पास कोई एक सिंगल सीट भी नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, यानी कि तहरीक इंसाफ को कुछ भी हासिल नहीं हुआ था बलोचिस्तान के अंदर, और आप चले गए बलोचिस्तान के अंदर। तो मैं इस चीज़ को ये समझूंगा कि जिस तरीके से वहाँ पे क्राउड था, क्राउड भी कोई खास निकालने के अंदर तहरीक इंसाफ जो है वो कामयाब नहीं हुई। अभी जमात इस्लामी ने भी तहरीक इंसाफ को टच नहीं किया है, और ना ही मौलाना फजल रहमान ने जो है वो इनके साथ शमूलियत की है। और एक जो ऐसा वाक़या वहाँ पर हुआ कि जब ये जलसा जारी था, शेर अफजल मरवत जैसे स्टेज के ऊपर गए तो तहरीक इंसाफ के लोग, चूंकि उनको आदत हो गई है दूसरों को गालियां देने की, तो उन्होंने डीजल डीजल के नारे लगा दिए। भूल गए कि डीजल की अभी उनको कितनी ज़रूरत है। उनकी गाड़ी तभी चल सकती है कि जब उसके अंदर डीजल आएगा, डीजल के बिना ये तहरीक इंसाफ की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। और जो फिर इमरान बचाओ तहरीक है वो पाश पाश होकर रह जाएगी। यानी कि अभी तो ये कहा जा रहा है ना कि आईने पाकिस्तान, तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान तहरीक है, ये तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान तहरीक नहीं है, ये तहरीक इमरान बचाओ तहरीक है। और उसको डीजल की उस गाड़ी को बड़ी ज़रूरत है, जो गाड़ी इमरान को बचाने के लिए अभी निकली है। तो बेसिकली वहाँ पे फिर शेर अफजल मरवत ने ये कहा कि आप डीजल डीजल के नारे ना लगाएं, हमारी उनसे बात हो रही है। इट्स मीन कि अगर बात नहीं हो रही थी तो फिर आप उन्हें गालियाँ देते रहे, फिर आप उनको डीजल डीजल क्या कुछ और भी कहना चाह रहे हैं तो वो भी आप कह सकते हैं। आपके लिए तहरीक इंसाफ का प्लेटफॉर्म जो है वो हाजिर है। तो ये वो सिचुएशन है। और मुझे नहीं लग रहा ऐसे हालात के अंदर जहां जलसों के अंदर मौलाना फजल रहमान के खिलाफ नारे लग रही हैं तो मौलाना फजल रहमान उसी चीज़ को ज्वाइन कर लें। और मुझे नहीं लग रहा कि तहरीक इंसाफ इस गवर्नमेंट के लिए कोई मुश्किल पैदा कर पाएगी। आपने देखा ना तहरीक इंसाफ को कोई कवरेज नहीं दी जा रही। तहरीक इंसाफ के लिए वो दौर जो 2013-14 का दौर था कि आपकी मामूली सी कोई बात होती थी, टीवी के ऊपर टिकर चल जाते थे, आपका जलसा 5 रोज़ बाद होता था, पहले से मीडिया जो है वो आपके ग्राउंड्स वगैरह दिखाना शुरू हो जाता था। ये देखेंगे इस किस्म का जलसा होगा, इतनी तादाद होगी, इतनी कुर्सियाँ जो है वो लग गई हैं। तो ये दीगर चीज़ें जो है वो उस वक्त दिखाई जाती थी, लेकिन अब ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। और तहरीक इंसाफ भी वहाँ पे फॉर्मेलिटी के तौर पर जो उनकी लीडरशिप है वो हाज़िरी लगवाने जाते हैं। ये किसी का इरादा नहीं है कि इमरान को बाहर निकाला जाए, ये वो है, ये सिर्फ हाज़िरी लगवाई जा रही है। और एक तरफ पहले ये कहा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ के साथ बात चल रही है, इमरान जो है वो डील नहीं कर रहे, और अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान से कोई बात नहीं कर रहा, यानी कि इमरान को किसी ने डील ऑफर नहीं किया। मजबूरी है इदारों की कि वो इमरान के पास जाएंगे, इमरान से बात करेंगे, मजबूरी है इमरान के साथ उनकी बात करना, मजबूरी हो गई है। पहले ये कहते थे कि इमरान के साथ उनकी डील हो रही है, बातचीत हो रही है, इमरान को जो है वो राब्ते के अंदर ले लिया गया है। तो ये तहरीक इंसाफ अपनी खबरों को खुद ही जो है वो डिनाई भी कर रही है, कभी खबर ब्रेक करते हैं, कभी उसकी डिनाई कर रहे होते हैं। तो बेसिकली उस वक्त तक इमरान खान साहब जो है वो रिलीज़ नहीं हो सकते जब तक कि 9 मई के वाक़यात के ऊपर उनको मुआफ़ी जो है वो ना दी जाए। और जब तक उनको मुआफ़ी नहीं मिलेगी, आप एक तहरीक छोड़ के 10 तहरीकें चला लें, इमरान खान ने जेल से बाहर नहीं आना है।